हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपीएम स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ से उन तीनों वीडियोज़ को देख सकते हो। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप कैसे पहचान करोगे कोई सेंटेंस अगर दिया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से है। तो देखिए, उसकी पहचान के लिए सबसे पहले आप सेंटेंस को अगर देखोगे तो उसमें क्या टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, समय अंतराल, जैसे कि 2 साल से, ठीक है, 3 बजे से, 3 घंटे से, सुबह से, इस तरह। इसके अलावा उसमें क्या जो सेंटेंस होता है उससे देखने से पता चलता है कि काम जो है वो अभी तक चल रहा होता है, उसमें ख़त्म नहीं हुआ होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये सेंटेंस है, मनोज 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस को देख के हम पहचान सकते हैं, इसमें देखिए जो 2 घंटे दिया है वो क्या है, टाइम ड्यूरेशन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, कि 2 घंटे से पढ़ रहा है और देखिए अभी तक कर रहा है वो काम, तो इसका मतलब कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है काम। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे अब इससे रिलेटेड रूल्स देख लेते हैं कि ये टेंस हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं इसमें सेंटेंसेस। तो उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि बाकी टेंस में मैंने बताए थे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें सिंस और फॉर का यूज़ देखना होगा कि ये किसके साथ कैसे यूज़ होता है, क्योंकि ये यहाँ पर यूज़ होने वाला है। सिंस हम लगाते हैं जब आपको एग्जैक्ट टाइम, डेट, मंथ, डे, ईयर ये दिया हो सेंटेंस में। सेंटेंस पढ़ने पर आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, डेट है, मंथ है, डे है, ईयर है, तब आप यूज़ करोगे सिंस का उसके साथ। जैसे देखिए, जैसे अगर एग्जैक्ट टाइम है 2 o'clock, 13 नवंबर, एग्जैक्ट डेट है ये मार्च, संडे, 1993, मॉर्निंग। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्या हैं, एग्जैक्ट दी है कि कब से काम जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे हिंदी में तो तब आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा ये देखकर कि इसके साथ आपको सिंस यूज़ करना है। अब आगे देखते हैं फॉर का यूज़। तो फ्रेंड्स, फॉर हम यूज़ करते हैं जब हमें एक सेंटेंस में टाइम पीरियड या फिर टाइम ड्यूरेशन गिवन हो, जैसे कि देखिए 2 hours, 4 days, 3 months, 5 years। तो ये सब क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है, या जिसे हिंदी में समय अंतराल बोलते हैं, कि 2 घंटे से, 4 दिनों से, 3 महीनों से, 5 साल से। ओके, चलिए अब इनके रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों के लिए इसके लिए रूल क्या होता है, जैसे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ हैव या हैज़ बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप यूज़ कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको सिंस या फॉर यूज़ करना है, टाइम ड्यूरेशन को देख के कि वो किस टाइप से दी हुई है, जैसे अभी मैंने बताया सिंस और फॉर का यूज़। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखिए, सब्जेक्ट हैव या हैज़ के बाद नोट यूज़ कर लेंगे, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, देन टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। ओके, एंड फ्रेंड्स, हैज़ और हैव का यूज़ आप नीचे देख सकते हैं किनके साथ आएगा ये। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हैज़ या हैव, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में। बाकी का जो पूरे रूल्स हैं वो आगे के लिए सेम ही है, जैसे बाकी सेंटेंसेस के लिए था। अब देखिए, एग्जाम्पल ले आए मैंने यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पिछले 2 सालों से रह रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव में है नहीं वाला और इंटेरोगेटिव में है क्या करके। तो फर्स्ट वाले के लिए सेंटेंस क्या होगा, जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। ओके, अगर हम नेगेटिव पार्ट के लिए देखें, मैं यहाँ पिछले 2 सालों से नहीं रह रहा हूँ, सो वी कैन से आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। इंटेरोगेटिव के लिए सेंटेंस जैसे क्या मैं यहाँ पिछले 2 सालों से रह रहा हूँ, तो हैव आई बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। ओके, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए।
जैसे देखिए, वह 4 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस बनेगा इसका शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। एग्जैक्ट टाइम दिया है इसलिए सिंस का यूज़ किया है। ओके। नेगेटिव देखिए, वह 4 बजे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही है। सो वी कैन से शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे क्या वह 4 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तो हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। ओके, आई होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल के साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।